सो रिसेंटली एक दूसरा एनिमे मैंने रीवॉच किया एंड आई वाज लाइक या लेट्स मेक अ रिव्यू ऑन दैट बिकॉज वी कैन राइट लेट्स गो भाई बिजली चमकी कड़क वाली सीधा मुंह पे आया है बिजली चमकी तो सामने ही खिड़की के सामने ही हूँ मैं तो ये बिजली चमकी है एंड बारिश भी जोर से हो रही है सो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एनीवेज जो बोल रहा था ब्लैक बुलेट सो it's an anime about lollies getting killed pretty much every episode. That's the anime about. Honestly, yeah, that's what the anime is about. Now the problem with the anime, पहली बात तो मैं प्रॉब्लम बोलना चाहता हूँ उस एनिमे के साथ में क्या है is that every time I feel like the anime is getting to the good part, I feel like the anime just snatches away itself away from it. There are a lot of moments there because मेरे को ऐसा लगा था वो anime जब मैं देख रहा था because there were a lot of good parts in that anime and I felt like just when they were getting good getting good उन्होंने कुछ तो ऐसा ये कर दिया एलिमेंट डाल दिया जिसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हुआ and I was like why do that and I'm not telling lolly killings that's fine by me I know that's sad and FBI most probably मेरे को track down करके गुड बाय बोलेगी but yeah like there were certain moments in the series where I was like why the hell was that necessary like for example one of the moments in the series was the ending I was totally not okay with the ending because ओके थ्रू द एपिसोड हम लोग को पता है कि जो कीसारा है जो मेन कैरेक्टर की लव इंटरेस्ट है एंड एवरीथिंग we all know that she is like kind of this dark past chick and everything like I understand that all that part मेरे को समझ में आता है like okay चलो ठीक है बट जो कैरेक्टर में थी वो उस कैरेक्टर से निकाल के एक भाई बिजली इतनी जोर जोर से चमक रही है ना मेरी गांड फट रही है एनीवेज लाइक जिस थौर भैया 2 मिनट 2 मिनट देना थौर भैया मेरे को कॉन्सेंट्रेट करने देना एनीवेज जिस तरह से वो कैरेक्टर जो है कि भाई थौर भैया कुछ ज़्यादा ही वो थौर हो रहा है लाइक सीरियसली थौर भैया कुछ ज़्यादा ही फॉर्म में आ रहा है पक्का थौर भैया ही है ना या फिर ओडिन चचा है पता नहीं दोनों में से कोई तो रहेगा एनीवेज मैं क्या बोल रहा था या किसारा जो कैरेक्टर में वो थ्रू आउट द सीरीज थी एंड एंड में जिस तरह से उसका कैरेक्टर टोटली एक चेंज अप कैरेक्टर हो जाता है एंड आई डिडंट लाइक दैट चेंज विदाउट एनी लाइक कोई भी ऐसे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के कुछ चीज़ के कुछ नहीं एक्सेप्ट फॉर दे मर्डर्ड हर फैमिली एंड एवरीथिंग एंड आई नो इट्स revenge is I'm not saying revenge is bad or anything in anime and anything and I'm fine with all kind of revenge stories and everything बट जिस तरह से इन्होंने बिल्डअप किया ना वो मुझे पसंद नहीं आया था एंड देर आर अदर मोमेंट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारा मेन कैरेक्टर at times he's just such a worse and I'm like you build this character up to be such a cool badass character and all of a sudden he's a worse and I'm like no I don't like that I don't like that man like there were certain moments where the main character just he was a total worse for example one moment जहाँ पे वो like he is there एंजू को बेसिकली मारा जाता है ऑलराइट सो या उसको बेसिकली ऑलमोस्ट किल किया जाता है एंड देन जब वो उसको देखता है ही हैज़ दिस हेट्रेड दिस एंगर टू किल दैट पर्सन हु डिड दिस टू हर एंड ऑल ऑफ अ सडन इज लाइक इट्स ओके सब कुछ माफ़ी कर दिया एंड आई अंडरस्टैंड अगेन वो सब ये चीज़ें वो दूसरी लॉली के साथ में वो उसका बॉन्डिंग टाइम हुआ था वगैरह बट स्टिल इट्स जस्ट अ वासी मो दैट्स ऑल आई कैन से एनीवेज वो सब साइड में छोड़ो अच्छी चीज़ें भी थी एनिमे में जिसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल द एनिमे वाज तो और भैया कुछ ज़्यादा ही फॉर्म में आ रहे हैं द एनिमे वाज प्रीटी गुड इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो इट वाज 7-8 फॉर मी
8 भी नहीं बोल सकता मैं, 8 इज जस्ट गोइंग टू हाई फॉर मी. 7 बोल सकता हूँ, 7 तक मैक्स टू मैक्स. बिकॉज 8 इज जस्ट गोइंग टू हाई फॉर मी. आई फील लाइक एनिमे स्टैंडर्ड के हिसाब से, इफ आई गो, इफ उस वक्त पे निकला था उस वक्त के लिए, या दैट्स अ गुड 8 एनिमे. बट अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ना, जो एनिमेज है 2020 में, आजकल के जो एनिमेज है, जो इतने हाई क्वालिटी के एनिमेज हमें मिलते हैं, to stand up to those anime, I don't think so this is compared to do. At times, like, again I say, this feels like an edgy anime that I would watch during those periods. And yeah, it's good at a point, but there are so many edgy moments that I have to just lower the thing down, because even the anime has its moments. There are certain moments where I freaking love the character, especially uske jo body parts dikhte hain. Man, I love those parts. Then there was some certain CG with like, ah, what do I say about that? It's just so bland. I wouldn't say bad, but it was so bland and it didn't have anything to really get me going to watch that certain. For example, एक fight चल रहा था एक गैस्ट्रिड के साथ में. ही इज लेवल 5 डेंजर गैस्ट्रिड एंड एवरीथिंग. लेवल 4 5 मेरे को याद नहीं, कुछ भी तो था. बट बेसिकली एक इतना डेंजरस गैस्ट्रिड एंड एवरीथिंग. एंड I don't feel that danger coming out of it when I see this CG monster moving towards ourselves, and it's just like such a bad CG monster. I just feel like, what am I watching? Is it even worth watching? Like, I am there to watch that action, but to the action देखने की जगह I am just questioning myself. Am I doing the right choice by watching this anime? Because at certain moments I just feel like जब वो CG use नहीं करते monsters के लिए, I feel like, for example, there was I think so first या second episode में उन्होंने use किया था बिना CG के. Brilliant, brilliant. When our main character was fighting the masked guy, again, brilliant. Like, I felt like that CG was also not CG, but like hand-drawn anime, like animation, like that felt good too. Like, literally, the 2D animation felt good when they were fighting, and there were certain moments where I was amazed by the animation they were giving at points, because of how, like, animation holds up. Okay, जब मैं देखता हूँ 2D animation holds up, CG animation really makes it bad for the anime. So yeah, at times मेरा मन नहीं करता देखने का, cause CG है उस anime में. And yeah, like, rewatching this in 2020, it felt like, yeah, I was reliving it and everything. But इतने सारे anime देखे हैं ना उस टाइम से. जब भी मैं लास्ट टाइम देखा था, आई थिंक 2016 2017 में मैंने लास्ट टाइम देखा था वो एनिमे. लॉन्ग टाइम अगो, लॉन्ग टाइम अगो आई वॉच दैट एनिमे. एंड if I compare it now to the amount of anime I watched up until this day, because again उस वक्त पे I would have just watched like around 50 60 anime, so I wouldn't be so sure to judge it just like, oh, मैं इतने anime देखे, बहुत अच्छा anime था and everything. मैं वो ये था, mentality था कि yeah, I watched certain anime and I was just like, yeah, I like that anime, but after watching hell lot of anime, I don't know, मेरा जब मैं माई एनिमे लिस्ट देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे एटलीस्ट 400 के ऊपर एनिमे है. बट देन मेरे को याद आता है मैंने ये एनिमे डाला ही नहीं है उस लिस्ट में. एंड आई जस्ट कंफ्यूज माई सेल्फ एट टाइम्स कि मैंने कौन से एनिमे देखे है कि नहीं देखे. सो आई विल टेक, मैं फिर भी बोलूँगा 400 के आसपास एनिमे अभी देखे हैं मैंने. एंड इफ दैट, comparing those anime to this anime, it does feel short. Again, it's not going to go above 7. A lot of things in that anime, the story, again, story काफ़ी bland थी, to be honest. काफ़ी bland थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, बट दे वर बिल्डिंग सो मेनी थिंग्स अप इन द स्टोरी की वो just इतनी सारी चीज़ें जो बिल्ड हुए ना स्टोरी में. आंसर कुछ नहीं मिला मुझे, एक भी आंसर, एक भी चीज़ का आंसर मुझे मिला नहीं. जो मेन चीज़ थी स्टोरी की कि वाई आर दीज थिंग्स, लाइक जो भी वो रिमेंस है, जो गैस्ट्रिया वॉर के उसके वजह से जो रिमेंस बाकी है, वो सब चीज़ें जो है वो उधर क्यों है, उन सब रीजंस के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है अभी तक. मुझे तो लिटरली कुछ नहीं पता. व्हाई डू दे नीड दैट टू समन लाइक अ level 5 gastria and everything, like what is the reason to that all? Like, there are so many mysteries that just left. Again, why?
द सीरीज वॉज क्वाइट सक्सेसफुल जहाँ तक मुझे पता है. It wasn't a great hit again, but it was quite successful. A lot of people liked it, and I felt like season 2 was definitely something that needed to make. But वो मुझे कभी दिखा नहीं because I felt like there are a lot of answers that I just felt was just incomplete. And because the series felt incomplete for me, I just felt like meh. मैं देखा meh. It's just like any other series for me. Like there's so many one shot series, like so many incomplete answers in so many series, and you just feel like yeah meh. That's the type of feeling I had when I was watching it. Cause I time I'm like, who the hell is this master dude, and why the hell does he speak like some shit? What the hell is this agent federency जो भी था वो shit? Like what is this underground agent shit? Why the hell are these two underground agents, and why the hell are they working underground agents जो हम लोग को पता नहीं है underground agents क्या है? Like who the hell are these people? Who the hell are the three scientists? I know one of the scientists, but what about the other two scientists who made these guys? Like, yeah, like, and what the hell is going to happen to Enju, who is almost like 42% on corrosion rate? Like, come on, man. You got to tell me something about what's going to happen to her. There are like so many things that just remain unanswered, and I just feel like that's where I feel like I cut my line. I'm like, इतने सारी चीज़ें unanswered छोड़ना is kind of not right. And that's why I was like, यार मैं लाइट नॉवल पढ़ने नहीं वाला, cause I am like, नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मेरे पास और भी पढ़ने की चीज़ें है. Like I feel like लाइट नॉवल पढ़ूंगा then I just feel like yeah मैं पढ़ा but will I get a satisfaction? I don't feel like it because जब मैं, let me be honest, ओरे गायरू का, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, डोंट वरी. ओरे गायरू का जब मैं लाइट नॉवल पढ़ रहा था, ओके, दैट टाइम आई हैड दिस फीलिंग कि मुझे अंदर से चाहिए, ये जानना है मुझे कि क्या होने वाला है आगे, क्या होने वाला है इधर. आई डोंट फील लाइक इट. आई फील लाइक मैं हो गया. Like that's the type of feeling you gotta have when you're reading, when an anime is shown to you, and you're so attracted to the anime कि तुम लोग लाइट नॉवल एंड मांगास पढ़ने को. फायर फोर्स का मैंने किया, ब्लैक फ्लोवर का मैंने किया, माई एकेडेमिया का किया. दे डू अ ग्रेट जॉब अबाउट डूइंग दैट. देयर वाज डीमन स्लेयर का पूरा मांगा मैंने कंप्लीट किया जस्ट आफ्टर लाइक वाचिंग द फर्स्ट 10 एपिसोड्स ऑफ द एनिमे. आई वाज जस्ट so much into that show. That's what it means basically, to just watch an anime. Like that's when you know you have really attracted somebody, and that's all I gotta say. It really did not attract me. Black Bullet really did not attract me in all honesty, and that's why I felt like it was a 7. I'm not saying it was bad again, but there were moments, edgy moments. There were moments where it was like, yeah, I didn't feel like watching the anime. There were like moments like this is a rewatch, okay. First time जब मैंने देखा था, first time मैंने I was like, yeah, best anime. Right now I'm just rewatching and I'm like, yeah, okay. I don't feel good. I don't feel so good, Mr. Stark. Anyways, honesty, yeah, 7 out of 10. What are your opinions on it? बता नीचे कमेंट्स में. ऑफ कोर्स रिव्यू पसंद आया तो लाइक कीजिएगा. वैसे कुछ इंपॉर्टेंट बोला तो नहीं मैंने, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली बोला तो नहीं जो स्पॉइलर लगे तुम लोगों को, एक्सेप्ट फॉर द एंडिंग स्पॉइल की होगी मैंने. बट मैंने स्पॉइलर के हिसाब से नहीं बोला. आई जस्ट गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर्स, लाइक हाउ एजी सम कैरेक्टर्स आर क्वाइट एजी. Well, I will say our main character is a man of culture and likes big titty girls, so I'll give a thumbs up to that. But other than that, yeah, meh. Anyways, बताना ज़रा कमेंट में क्या तुम लोग को लगता है ब्लैक बुलेट कैसा लगा तुम लोग को. तो अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट.